ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमः सिद्धियद्राजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर विराजित परम पूज्य स्वामी वेद तत्वानंद जी पुरी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर ही विराजित श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव प्राचार्य महोदय और मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथियों, मैं इतनी उम्र का हूं कि आपको बेटा और बेटी भी बोल सकता था, लेकिन युवा साथी बोल के मैं अपनी उम्र को 20 साल कम करना चाहता हूं। मालूम अपना देश बूढ़ा कब हुआ था? एक बार राम स्वामी पानी की जहाज से अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका जाते समय शाम के समय डेक पर वो घूमा करते थे। उन्होंने एक बार देखा कि एक जर्मनी का 90 साल का बूढ़ा अपने कागज और कलम को लेकर चाइनीज भाषा सीख रहा है। चाइनीज भाषा शब्दों में नहीं है, अक्षरों में नहीं है, चाइनीज भाषा चित्रों में है और बहुत कठिन है। 2-3 दिन जब महर्षि राम ने ये देखा कि ये वृद्ध सीख रहा है और इतनी कठिन भाषा सीख रहा है, तो उन्होंने एक दिन शाम को उनसे पूछ लिया कि आपकी उम्र 90 वर्ष की हो गई और आप इतनी कठिन भाषा को सीख रहे हैं, आप तो बूढ़े हो चुके। तो उस जर्मन व्यक्ति ने एक नजर राम के ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुम्हारा देश बूढ़ा हो गया है? यौवन और बुढ़ापा चित्त की अवस्था पर होता है और इसलिए उस व्यक्ति ने इस देश को चिताया था कि हमेशा यौवन बना रहे, तब कोई भी देश चल पाता है। आज हम एकत्रित हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य के स्मरण करने के लिए, एकता के लिए। और एकात्म उस समय पैदा होता है जब व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है, व्यक्ति परिवार से जुड़ता है और व्यक्ति जब परिवार के बाद अपने नगर से जुड़ता है और नगर से जब वो प्रदेश में जुड़ता है और प्रदेश से जब वो देश में जुड़ता है और देश से जब वो चराचर के साथ जुड़ता है, वनस्पति के साथ जुड़ता है, जंतुओं के साथ जुड़ता है, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ये हमारा एकात्मवाद है। और शंकराचार्य ने अपने जीवन में सारे भारत का भ्रमण करके 4 जगह पीठ स्थापित कर इस भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया था। हमारे दमोह के बहुत बुजुर्ग मनीषी भागचंद भागेंदु जी हमारे बीच आए हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूं। मैं तो अपने दोनों हाथ उठाकर आशीष दूंगा डॉक्टर जितेंद्र धाकड़। मैंने दमोह के यौवन के समुद्र में कई गोते लगाए, लेकिन काई और मलिनता के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन राजेंद्र भाई, आपने
तमोई के यौवन में ऐसा गोता लगाया कि ये मोती इकट्ठे करके हमें दिखा दिए कि दमोई में भी कुछ प्रतिभावान लोग हैं। प्राचार्य महोदय, आपके मार्गदर्शन में जो ये महाविद्यालय कार्य कर रहा है, उससे तो कई बार मन मचलता है कि इस उम्र में भी इस महाविद्यालय में एडमिशन ले लूं। शंकराचार्य का भी मन मचला था जब वो 8 वर्ष की उम्र के थे। तब उन्होंने माँ से कहा था, माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। चूंकि उनकी 8 वर्ष की उम्र तक जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से हुई थी। माँ तैयार नहीं थी संन्यास देने के लिए। तो एक बार जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। ऐसी कथा हमारे सामने आती है। तब उन्होंने बोला था, माँ अगर आप संन्यास की अनुमति दे दें तो मेरे ये मगरमच्छ छोड़ देंगे और मेरा जीवन बच जाएगा। माँ अपनी संतान को चाहती थी, इसलिए मगरमच्छ ने भी छोड़ दिया और उनको संन्यास भी मिल गया। दोस्तों, मैं व्याख्यान की जगह आप लोगों से संवाद स्थापित करना चाहूँगा, उससे मुझे कुछ सीखने भी मिलेगा। संन्यास माँ कभी नहीं दे सकती, क्योंकि माँ ममता होती है, और जहाँ ममता होती है वहाँ संन्यास पैदा हो ही नहीं सकता। जहाँ मोह होता है वहाँ संन्यास पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन उनने संन्यास धारण किया। वो पैदल चलकर उज्जैन आए, उज्जैन से ओंकारेश्वर आए और अपने गुरु को प्राप्त किया। उसके बाद वो सारे संसार में भ्रमण करते रहे। मैं एक बात आपसे पूछूं, 2000 साल पहले शंकराचार्य हुए थे, तब उन्होंने माँ से बोला था मुझे संन्यास दे दो। क्या आज के जमाने में कोई युवक बोलेगा माँ मुझे संन्यास दे दो? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये संभव है? कोई पूछेगा? लेकिन मैं बताता हूं, ये भारत की धरा पर समय समय पर सनातन धर्म ने अपने शुद्ध धर्म का प्रकटीकरण किया है। चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, पातंजलि के रूप में हो, गोरख के रूप में हो, कबीर के रूप में हो, सूर के रूप में हो, तुलसी के रूप में हो, रामकृष्ण परमहंस के रूप में हो, विवेकानंद के रूप में हो, शंकराचार्य के रूप में हो। हमेशा एक आंधी आई है और उस आंधी में सनातन धर्म फिर खड़ा हुआ, फिर सिद्ध हुआ, फिर पुरस्कृत हुआ, फिर आगे बढ़ा। और आज हमारे सामने वो दृष्टि है। मैं आपको बताता हूं कि हाँ, ये संभव है। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक युवक था, उसका नाम था तुलेंद्र वर्मा। वो नागपुर यूनिवर्सिटी में एमएससी की कक्षा में पढ़ रहे थे। उन्होंने पढ़ते पढ़ते एमएससी की अप्लाइड मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद चूंकि वो नागपुर के आश्रम में रहे, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि मैं संन्यास ले लूं। वो अपने घर आए। उनके पिता धनीराम वर्मा महात्मा गांधी के साथ रहे वर्धा में। उनके भी संस्कार बहुत अच्छे थे। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने भजन गाना और हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन संन्यास मिले कैसे? माँ कैसे अनुमति दे? दीदी ने समझा, माँ ने समझा कि ये पूछ रहे हैं कि शाम को घूमने जाऊं। उन्होंने बोला जा बेटा। दूसरी बार पूछा, दीदी मैं जाऊं? उन्होंने बोला जाओ ना बेटा। तीसरी बार पूछा, सचमुच में जाऊं? जाना रे बेटा। और वो चले गए। उन्होंने उसी समय घर त्याग दिया और वो पहुंचे नागपुर। और नागपुर में जाके उन्होंने रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। और उसके बाद उनको स्वप्न में स्वामी विवेकानंद के
गुरु भाई त्रिगुणातीतानंद का स्वप्न आता था। वो एक हाथ में पुस्तक लिए रहते थे और दूसरे हाथ में बोला करते थे कि ये जगह है, ये जगह है। तुलेंद्र वर्मा, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, तेज चैतन्य, उन्होंने रायपुर में आश्रम की स्थापना की। सन्यासी नहीं थे, रामकृष्ण मिशन ने उनको निकाल दिया था क्योंकि वो अवहेलना करके मिशन ऑर्डर से वहाँ रायपुर में आए थे। और एक बार वो अमरकंटक में नर्मदा के किनारे बैठे थे, वहीं पर उन्होंने अपने वस्त्रों को गेरुआ रंग से रंगा और उन वस्त्रों को धारण करके सन्यासी हो गए और उनका नाम हुआ स्वामी आत्मानंद, जिनके साथ रहने का मुझे 7 वर्ष तक रहने का सौभाग्य मिला। और उन्होंने मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, ओंकारेश्वर, बिहार में छपरा, राजस्थान, यहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की सेवा भावी संस्थाएं पैदा की। तो मेरा आग्रह ये था कि हमेशा धर्म एक बार ऊंचाई को छूता है और आगे बढ़ता है। आप लोग बिल्कुल मत सोचें, आप ये धारणा निकाल दीजिए कि समय बदल गया है। समय वही चल रहा है जो राम और कृष्ण के समय था। हम बदल गए, इसलिए हमें समय बदला हुआ दिखाई देता है। आप जो युवक बैठे हैं, इसमें भी विवेकानंद पैदा हो सकते हैं, इसमें भी शंकराचार्य आगे बढ़ सकते हैं, इसमें भी कबीर पैदा हो सकते हैं, इसमें भी सूरदास पैदा हो सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा आत्मबल और हमारा आत्म संयम हमें कितनी ऊंचाई पर ले जाता है और कहाँ हमें पहुँचाने का प्रयास करता है, ये हमारे ऊपर है। हम जो कुछ भी बनते हैं वो आज के कारण बनते हैं। जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो अपनी क्लास की कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो, चाहे धर्म का चिंतन कर रहे हो, आज जो कुछ भी करेंगे उससे आपका कल भविष्य बनेगा। अब इसमें एक चिंता पैदा होती है, आचार्य शंकर ने ये क्यों कहा भज गोविंदम मूढ़मते? मूढ़मते से क्या मतलब होता है, आप लोगों में से कोई बताएगा? बहुत अच्छा भजन है उनका, भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ बताइए जी, सुन नहीं पा रहा हूं, दोहरा दीजिए आप लोग। अल्पज्ञ, कम बुद्धि का। और इतने बड़े सन्यासी जिन्होंने इस धरा पर धर्म का, संस्कृति का तांडव किया, वो हमें अल्पज्ञ कहें, वो हमें मूर्ख कहें, वो हमें अज्ञान कहें, ये तो संभव नहीं है। ये तो शंकराचार्य का प्रेम है हमारे लिए, ये उनका आदर्श है हमारे लिए कि वो बोलते हैं भज गोविंदम मूढ़मते। इसका मतलब ये कि तुम जो हल्का हल्का सो रहे हो जाग जाओ। मूढ़ का मतलब है कि व्यक्ति ना जागा हुआ है ना सोया हुआ है, वो तंद्रा में है। तो उन्होंने हमको उठाने के लिए ही कहा था भज गोविंदम मूढ़मते। कठोपनिषद में हुआ है, कठोपनिषद में भी गाया गया है, जहां पर ये कहा जाता है कि कठोपनिषद में जो भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़ की बात है, वहां पर ये बोला जाता है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक सतत आगे बढ़ते रहो। ये जीवन में सूत्र अपना लीजिए आप लोग। यदि जिस विधा में आपको आगे बढ़ना है उसमें सतत आगे बढ़ते रहिए। कठोपनिषद में गाया गया ये वाक्य, उसे दोहराएं, किसी ने सुना होगा, अभी मैंने दोहराया। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कैसे आश्चर्य की बात है कि कठोपनिषद के ऋषि हमें गलत बात बता रहे हैं।
अरे माँ हमारे पास आती है तो बोलती है उठ जा बेटा, जाग जा बेटा। पहले वो जगाती है, फिर बाद में उठाती। आप अपने किसी मित्र को उठाने जाओगे तो पहले जगाओगे फिर उठाओगे, कि पहले उठा दोगे फिर उससे बोलोगे जाग जा। फिर कठोपनिषद में ये ऋषि ये बात क्यों कहते? उठस्थित जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो। वो पहले उठाते हैं और फिर झचकोर के बोलते हैं तंद्रा से दूर हो जाओ, अब जागो। पहले वो हमें उठा देते हैं फिर बाद में जगाते हैं, क्योंकि हम ना तो सो रहे हैं ना जागे हुए, हम तंद्रा में। और ये देश, मुझे पूरा विश्वास है जिस ढंग से ये देश आगे बढ़ रहा है, बहुत दिन तक कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि ये देश तंद्रा में है। ये देश जाग रहा है और जाग के ही रहेगा, और ये विश्व के उस धरातल पर पहुंचेगा जहां आज से हजारों वर्ष पहले था। आप लोगों को आश्चर्य होगा। आप में से कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछ सकता है कि आपने ये कैसे कहा कि ये भारतवर्ष कभी विश्व में सर्वगुण सर्वश्रेष्ठ था और भारतवर्ष सब जगह अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था। आप किसी भी विषय में मुझसे पूछ लीजिए, खगोल शास्त्र में पूछ लीजिए, कला में पूछ लीजिए, साहित्य में पूछ लीजिए, रसायन शास्त्र में पूछ लीजिए, भौतिक शास्त्र में पूछ लीजिए, जहाज बनाने में पूछ लीजिए, हवाई जहाज का निर्माण करने में पूछ लीजिए, आप गणित में पूछ लीजिए। अरे दशमलव तो हम ही ने दिया सारे संसार, तब ये कंप्यूटर ने काम किया और तब नासा ने काम किया। अगर हम दशमलव नहीं देते तो अंतरिक्ष में कोई जा नहीं सकता था। अगर हमने लोहे स्तंभ बनाया दिल्ली में, आज 1500 साल से वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें एक खरोंच भी नहीं आई, एक जंग भी नहीं लगी। स्टील हमने बनाया, जर्मनी ने नहीं बनाया। हवाई जहाज हमने उड़ाया। 1902 में रॉबर्ट्स ब्रदर ने कहा कि हवाई जहाज तो हमने उड़ाया, झूठ। 1895 में बंबई के पास तलपटे ने मैरन ड्राइव के पास सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाया था, जो 1500 फुट गया था। और रॉबर्ट्स ब्रदर ने जो हवाई जहाज उड़ाया वो 120 फुट तक गया था। हम हैं बनाने वाले। सोना हमने बनाया, कांच हमने बनाया, रेत से कांच हमने बनाया। हमारे पास धम्मन भट्टियां थी जो बैलगाड़ी में चलती थी और स्टील बनाती थी। वो सब का सब खो गया। हजारों साल की गुलामी ने हमसे छीन लिया। जब तक्षशिला की लाइब्रेरी को, ग्रंथालय को जलाया गया तो 6 महीने तक जलती रही। और क्यों जलाया गया उसका भी कारण मैं बता देता हूं। खिलजी को बीमारी हुई जो वैद्य हकीमों से ठीक नहीं हो रही थी, वो मरने के कगार पर था। फिर किसी ने बोला कि हमारे नगर में एक वैद्य हैं, उनकी दवाई इस्तेमाल करो, आप ठीक हो जाओगे। खिलजी ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूं, किसी सनातन धर्मी की दया पर नहीं जीवित रहूंगा, किसी सनातन धर्मी की दवा इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने कहा ठीक है, आप सनातनी से दूर रहिए, हमारे धर्म ग्रंथों से दूर रहिए, आप कुरान दीजिए हमें, हम 5 दिन के बाद आपको कुरान वापस कर दें। 5 दिन के बाद उसने कुरान वापस कर दिया। खिलजी ने वो कुरान पढ़ना शुरू की और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तब उसने वैद्य को बुलाया। तब वैद्य ने बताया कि तुम्हारी कुरान की आयतों के साथ मैंने औषधि का लेपन कर दिया था जिसकी सुगंध से तुम ठीक हो। ये है हमारे यहाँ की विधा। लेकिन हम पिछड़ नहीं रहे, हम आगे ही बढ़ रहे। आप लोगों में से सबको मालूम होगा कि जब किसी बिटिया की शादी होती है और वो मांगलिक होती है तो मांगलिक लड़का ढूंढा जाता है। जब मांगलिक लड़का नहीं मिलता तो पंडित बोलता है लाल दान कर दो। ये लाल दान है क्या? जब 1972 में अमेरिका ने अपना यान मंगल पर छोड़ा तब उसकी धरती लाल रंग की थी। ये लाल रंग हमारे पुरखों को कैसे मालूम हुआ कि मंगल की धरातल लाल रंग की है? याद रखना, हम आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर थे और बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब हमारा मार्ग कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। मंगल की धरती को छूने और देखने वाले हमारे ही ऋषि मुनि थे जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यात्राएं किया करते थे।
कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर जब यात्रा करता है तो प्रारब्ध के अनुसार हमारा वहाँ पर जन्म होता है। आज हम शंकराचार्य जी के चरणों में बैठे हुए हैं, एक आदमी की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य का स्मरण कर रहे हैं और ये मन में ठान रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है आप लोगों को देख के। आप जो शंकर दूत बन के बैठे हुए, मैं जीवन में कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे महाविद्यालय में किसी दिन मैं अपनी आँखों से ये भी देख पाऊंगा। मैं तो आप सबको आशीष देता हूँ, राजेंद्र भाई को आशीष देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने ऐसे मोती चुने। अगर इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक इस ढंग से मिलजुल के काम करते रहें तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति महाविद्यालय इस प्रदेश का सबसे बड़ा विकास करने वाला, साहित्य, संस्कृति और व्याकरण और धर्म और सनातन के ऊपर व्याख्या करने वाला केंद्र बन जाएगा यदि सब मिलकर प्रयास करें। और ये प्रधानमंत्री पर एक्सलेंस हो गया। चलिए, धन्यवाद आपको जो आपने ये सूचना हमें दी। तो मैं वहां पर था जहां भज गोविंदम मूढ़मते, ये मूढ़मते कह के हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर निदान करता है और निदान करने के बाद चिकित्सा करता है। भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़ हमारी बीमारी है, ये निदान है। और चिकित्सा क्या है? भज गोविंदम। मूढ़ता होना हमारा निदान है और चिकित्सा है भज गोविंदम। शंकराचार्य ने ये पहले ही समझ लिया था। ये शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस, ये लोग दूरदृष्टा नहीं होते। इनको दूरदृष्टा ना कहें, इनको ये कहें कि ये अपनी आँखों से देखा करते थे। और निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि इनकी आँखों से भारत कब कैसी करवट लेगा ये बिल्कुल दिखाई देता था। स्वामी विवेकानंद ने तो 50 साल पहले बोल दिया था कि हमारे देश का जो प्राण केंद्र है, हर देश का अलग अलग प्राण केंद्र होता है। अमेरिका का प्राण केंद्र राजनीति, अगर वो राजनीति छोड़ दे तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद हो जाए। रूस का प्राण केंद्र कूटनीति, अगर वो कूटनीति छोड़ दे तो यूक्रेन से लड़ाई बंद हो जाए। इंग्लैंड का प्राण केंद्र वाणिज्य, वो व्यापार करना छोड़ दे तो इंग्लैंड मर जाए। ऐसे भारत का प्राण केंद्र धर्म है। जब तक धर्म जिंदा रहेगा, जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जिंदा रहेंगे तब तक भारत जिंदा रहेगा। और जिस दिन हम मंदिरों को गिराना शुरू कर देंगे, आध्यात्म को गिराना शुरू कर देंगे, भारत मर जाएगा। और विवेकानंद ने यहाँ तक कहा है कि भारत का अध्यात्म मर गया तो सारा संसार विषाद में डूब जाएगा। आप सब संबल हैं आचार्य शंकर के, भगवत पाठ के, कि आप इस मसाल को संभालिए, अपनी योग्यता को अपने बात आत्मबल से आगे ले जाइए और अपना तो विकास करिए, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का। और हम तो उस विधा के हैं जो इस पूरे भूमंडल को अपना वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। पूरे संसार का भला आपके माध्यम से हो सकता है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मुझे उत्साहित किया। मैं सब आपको धन्यवाद देता हूँ।